मुझे याद आता है पिछले दिनों मेले में चले गए अतुल ज्वाला पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने कहा कि सहेली से कि पति को ढूंढना है, थानेदार साहब के पास पहुंच गई। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता तो ढूंढ लाए। अब पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। देखो प्रेरणा जी, देखो क्या देखो, आप जबरदस्ती मेरे माथे मत आओ। नागर साहब मेरे को यहाँ फंसा गए। हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसे सामान हाथ लग जाते कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलते हैं। आपको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे वही काम बरसों से चल रहा है। अरे रुक तो जाओ, एक दृश्य और दिखाती हूँ, आनंद लो। बहुत देर से पीछे ऐसे बैठे कुछ लोग जैसे गमले ही रखे हुए हैं। जिंदा होने की कोशिश करो थोड़ी सी। देखो मंच पर एक खूबसूरत सा चेहरा बैठा है जिसे कब से आप देख रहे हैं, सभी आसर, बहुत अच्छी महिलाएं, भद्र महिलाएं। एक दृश्य आपके सामने रखती हूँ, आनंद लेना। ब्यावरा बस स्टैंड पर एक बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी, किसी ने जगह नहीं दी। 10 मिनट तक काकी परेशान होती रही, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। ड्राइवर को दया आई, ड्राइवर ने कहा काकी आजा बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में सबिया जी चढ़ी। अब दृश्य बदल गया, तुम जैसे ही थे सब लखन वाले। कोई सिमट कर बैठ गया, किसी ने सामान हटा दिया, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन ये सभ्य महिला, इन्होंने मना कर दिया कि मैं खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब गुस्सा कैसे उबाल खाता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। अरे गोपाल जी नीचे से पूछ रहे, प्रेरणा जी आपके कितने साल बाकी हैं? हे क्या कर रहे हो? गोपाल जी का नाम लेके मेरी उम्र पूछ रहे हो? खुद का चेचिस संभाल लो पहले। देखना खुद का चेचिस कैसा लगता है कि कोट पैंट जैकेट में ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी का बंडल ठूस रखा है सिगरेट के पैकेट में। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं दिखने में ही बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ। और इन्होंने जो कहा भगवान जाने क्या, बीड़ी का बंडल और सिगरेट का पैकेट में नागर साहब फंसा गए। तो जवाब सुनना, जवाब ठीक हो तो ताली बजाना। इन्होंने जो कहा, देखो प्रेरणा जी दिखने में बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। संभालना पंक्ति के तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूं पर तेरे लिए हर इम्तिहान दे दूंगा। और इस बीड़ी से मिलने एक बार माचिस बनकर पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा, बित्ती भर की जान है और बोले जान दे दूंगा। और जान अगला दे रहा है, तुमको काय का आनंद आ रहा है? दू जवाब तो जोरदार ताली बजाकर बताओ, भीड़ मत बढ़ाओ। तो सुनना एक बार फिर चेचिस देखना और जवाब सुनना। प्रमाण के साथ पढ़ती हूं पंक्तियां कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल जैसी है। केजरीवाल देखो प्रेरणा जी, मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। अरे मफलर क्या, अभी तो टोपी भी आएगी। और जवाब इनकी बात का अगर ठीक हो तो ताली बजाना, नहीं तो भले मत बजाना। कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहट सा
विक्षिप्त बना दूंगा। और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। दूं जवाब? तो सुनो कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, हाँ, समझ गए कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। और सुनना पंक्ति कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। संभालना पंक्ति के किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है। और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। आइए, मैं कविता पर आना चाहती हूं। ठीक है, अंतिम जवाब देती हूं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता तो अब की बार पूरे सदन से एक साथ समर्थन मिलना चाहिए कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। तो यही खत्म कर दो बात, तो बात ही झगड़ा ही खत्म हो जाए। सुन लो कि मुझे, काका जी ध्यान दो आप भी। हाँ, ये क्या है, ये बहुत खतरनाक आइटम है। मैंने इनसे पूछ लिया, एक तो एंगल मिला के बैठे हैं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा काका जी आपके टाइम पे तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आपको काकी से मिलना होता था तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं एक घंटी लेकर आ गया था, जब मुझे काकी से मिलना होता मैं घंटी बजा देता। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, लेकिन काकी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। इतने बढ़िया लोग हैं। तो सुनो, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मुझे, हाँ गोपाल जी तो सुन रहे हैं, मोहन प्यारे तुम भी सुन लो, कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार। बहुत कलाकार लोग हो रहे। वो नागर साहब मेरे को आपका वकील बना गए ना, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। इन्होंने कहा अंतिम जवाब मैं देती हूँ। देखो अंतिम जवाब मैं देता हूँ, और इन्होंने कहा 4 पंक्ति में तो गारंटी के साथ 3.5 पंक्ति बोलूँगा, आखिरी की आधी आप बोलोगे। लेकिन अगर जवाब इन्होंने जो दिया उससे ज़्यादा ठीक हो जाए तो फिर तालियां वो बजाना जो अभी तक न बजी, और दोनों हाथ ऊपर उठा के कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना पंक्ति आपकी जमानत पे कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सलेब महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड हूँ।